शहर 100 खबर। पठानकोट हमले में शहीद कमांडो गुरसेवक को अंबाला में दी गई अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। अंतिम संस्कार से पहले गरनाला में गुरसेवक को सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। सभी ने बहादुर सिपाही को किया याद। आतंकवादी हमले में शहीद हुए गुरदासपुर के कैप्टन फतेह सिंह का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बेटी ने पिता की अर्थी को दिया कंधा। पठानकोट हमले में शहीद एनएसजी के जांबाज लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का पार्थिव शरीर बेंगलुरु से केरल के पलक्कड़ पहुंचा। पत्नी के साथ 2 साल की बच्ची भी पिता को अंतिम विदाई देने पहुंची। पठानकोट हमले में शहीद हुए गुरदासपुर के शहीद जवानों के घर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। शहीद फतेह सिंह और कुलवंत सिंह को दी श्रद्धांजलि। एनएसजी के आईजी दुष्यंत सिंह ने 5 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की। एयरबेस से आतंकवादियों के 4 शव हुए बरामद। आईजी एनएसजी दुष्यंत सिंह ने कहा, अभी जारी रहेगा हमारा तलाशी अभियान। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली है हमले की जिम्मेदारी। पठानकोट हमले को लेकर बिहार के बेगूसराय में एबीवीपी का प्रदर्शन। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का फूंका पुतला। पठानकोट आतंकवादी हमले के खिलाफ कानपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। पठानकोट हमले के खिलाफ बिहार के समस्तीपुर में भी यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का फूंका पुतला। धौलपुर में कॉलेज छात्राओं ने पठानकोट आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कॉलेज परिसर में 2 मिनट का मौन रखा। वाराणसी में पठानकोट हमले के विरोध में लोगों ने निकाला मार्च। कैंडल मार्च के लिए शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पठानकोट हमले के बाद भरतपुर रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। ट्रेन के अंदर यात्रियों और उनके सामानों की गहन तलाशी। पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद अलवर में भी हाई अलर्ट जारी। रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों की हो रही है जांच। हमले के मद्देनजर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ी चौकसी। धमकी भरे खत के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पठानकोट में हमले के बाद राजस्थान के बाड़मेर में सीमा से सटे इलाकों में बढ़ी चौकसी। जिले के सभी थानों को किया गया अलर्ट। पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद धौलपुर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। हर आने जाने वाले वाहन की हो रही है तलाशी। मोहाली में हथियारों के साथ 3 संदिग्ध युवक गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों के पास से पाकिस्तानी सिम कार्ड जब्त। पंजाब पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवकों से 2 AK-47 और 5 पिस्टल भी बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दीनानगर और पठानकोट में आतंकवादी हमले से सरकार ने नहीं सीखा कोई सबक। फिरोजपुर में धड़ल्ले से बिक रही है आर्मी यूनिफॉर्म। तेलंगाना के नलकोंडा में दिल दहला देने वाला हादसा। 70 साल के बुजुर्ग को बेकाबू कार ने कुचला। बुजुर्ग को कार की छत पर लिए कई किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में माहिम के पास नया नगर स्लम में आग से अफरा तफरी। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया मुश्किल से काबू। सोमवार होने के बावजूद दिल्ली में ऑड इवन टेस्ट में सफल रही सरकार। परिवहन मंत्री ने दिल्ली की जनता को दिया धन्यवाद। ऑड इवन फॉर्मूले पर अमल के लिए ट्रैफिक पुलिस दिखी सजग। दोपहर 3 बजे तक दिल्ली में कटे 600 लोगों के चालान। दिल्ली के परिवहन मंत्री के अनुसार 64 लाख लोगों को ढोने के लिए बसों का किया गया था इंतजाम। बोले जिन स्कूलों ने बसें नहीं बढ़ाई उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। दिल्ली में ऑड इवन पर ट्रैफिक पुलिस से भिड़े पंजाब पुलिस के जवान। ऑड नंबर की गाड़ी में थे सवार। ट्रैफिक पुलिस वालों से हुई बहस। ऑड इवन को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साइकिल से ऑफिस गए। लोगों से मुहिम को सफल बनाने की अपील। बस से दफ्तर पहुंचे दिल्ली के पर्यटन मंत्री। 2 दिन पहले बाइक से आए थे अपने ऑफिस। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी की बस में सवारी। सीट नहीं मिलने पर खड़े होकर किया सफर। दिल्ली में ऑड इवन की वजह से मेट्रो में बढ़ी भीड़। टोकन लेने के लिए लंबी लाइन में लगे दिखे लोग। मेट्रो में भारी भीड़ देख वकीलों ने अपनाया कारपूल का विकल्प। एक अदालत से दूसरी अदालत जाने के लिए कारपूलिंग की। ऑड इवन को लेकर मेट्रो की पार्किंग में भी दिखा असर। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग फुल होने के बाद परेशान दिखे लोग।
हमीरपुर में चुनावी रंजिश में चाचा भतीजे को मारी गई गोली। फायरिंग में भतीजी के मौके पर मौत, चाचा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रामपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। 10 दिन पहले लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंग का सरगना। भारी मात्रा में लूट का सामान बरामद। सीतापुर में यूपी पुलिस की ऑपरेशन स्माइल का असर। लापता 10 साल के बच्चे को ढूंढकर एनजीओ के जरिए घर वालों को सौंपने की तैयारी। बहराइच के रमपुरवा और उदवापुर समेत कई गांवों में तेंदुए का आतंक। लोगों को देख पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने काबू में किया। बिजनौर में जिला अस्पताल में बच्चा चोरी करने वाली महिला पुलिस की गिरफ्त में। 20 दिन पहले हुई थी घटना। रामपुर जिला जेल में एक महिला कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेरठ में अमरूद के 10 रुपए मांगने पर दबंगों ने नाबालिग दुकानदार की हत्या की। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने एसएसपी के दफ्तर पर दिया धरना। मिर्जापुर में सरकारी अस्पताल में नसबंदी अभियान को झटका। फोडबीन इंजेक्शन की कमी की वजह से ऑपरेशन नहीं। कानपुर में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसा सीआर। लोगों ने घेराबंदी करके कमरे में बंद किया, बाद में वन विभाग को सौंपा। फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान और ड्राइवर की मारपीट पर रेल कर्मचारियों का भड़का गुस्सा। गुस्साए लोगों ने ट्रैक पर लगाया जाम। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर 6 दिनों से धरने पर। सऊदी अरब में आतंकवादी घटनाओं में शामिल 47 लोगों की मौत की सजा के खिलाफ फतेहपुर में शिया समुदाय का प्रदर्शन। सऊदी शासन के खिलाफ की नारेबाजी। 2011 में राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए गोंडा के जांबाज सिपाही सुनील तिवारी की पुण्यतिथि पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। बीकानेर में दीवार तोड़कर घर में घुसा बेकाबू ट्रक। हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। बीकानेर जेल में पिछले दिनों हुए गैंगवार के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। जेल में लगाए गए 11 जैमर। जयपुर में नेशनल हाईवे 8 पर जैम से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी दिखे परेशान। गडकरी के आश्वासन के बाद भी स्थिति जस की तस। अलवर में घरेलू झगड़े से तंग आकर एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के भरतपुर में लूट के आरोपी के फरार होने पर पुलिस का परिवार पर भड़का गुस्सा। घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट। राजस्थान के धौलपुर में पारिवारिक कलह के चलते नाबालिग लड़की ने रेलवे ट्रैक पर जाकर की आत्महत्या की कोशिश। किसानों से सूचना मिलने पर पुलिस ने रोका। राजस्थान के प्रतापगढ़ में रिश्ते का खून। नशे की हालत में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोहरे के कारण ट्रक और कार में भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, कई घायल। बिलासपुर में बाइक सवार लड़कों ने कॉलेज जा रही छात्रा पर फेंका तेजाब। पीड़ित लड़की का अस्पताल में चल रहा है इलाज। महासमुंद में नेशनल हाईवे पर बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 8 लाख का इनामी नक्सली कूरसा बुधराम उर्फ नंदू सामने आया और पुलिस के सामने किया खुद सरेंडर। रायपुर के बिरगांव में एक स्थानीय महिला बीजेपी नेता की संदिग्ध अवस्था में मौत। परिजनों के अनुसार कपड़े सुखाने के दौरान घर की दूसरी मंजिल से गिर गईं। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 10,000 मकानों के लिए खरीदार नहीं। घटिया निर्माण के चलते लोगों के छूट के बाद भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। बिहार में कानून व्यवस्था की भर से खुली पोल। रविवार रात पटना के राजापुर इलाके में एक टीचर की गोली मारकर हत्या।
बिहार के हाजीपुर में इंजीनियर अंकित कुमार हत्या मामले में नया खुलासा। अंकित का दोस्त ही निकला हत्या का मास्टरमाइंड। बिहार के सासाराम में समाज की परवाह किए बगैर बहू ने ससुर को दी मुखाग्नि। 3 बेटों के होते हुए भी ससुर ने मरने पर बहू से मुखाग्नि की जताई थी इच्छा। अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए बिहार में मुजफ्फरपुर के एक परिवार ने पटना में मुख्यमंत्री के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में स्थानीय टीएमसी नेता की गुंडागर्दी। 3,000 रुपए रंगदारी नहीं देने पर चाय दुकानदार की जमकर पिटाई की। रांची के एक छात्र को उसके प्रेमी ने जिंदा जलाने की कोशिश की। 70% जल चुकी लड़की अस्पताल में भर्ती। इंडियन माइंस स्कूल धनबाद के लापता छात्र अनुराग का अब तक कोई सुराग नहीं। 18 सितंबर से है लापता। हावड़ा स्टेशन पर मिला मोबाइल का आखिरी सुराग। देवघर के जमुनिया टांड गांव में 11 साल के नाबालिग बच्ची से रेप। पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त की। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी। लातेहार में नक्सलियों का एरिया कमांडर बालेश्वर यादव हुआ गिरफ्तार। जामताड़ा में रेलवे ट्रैक से कोयला चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस को देखते ही फरार हुए बदमाश। जमशेदपुर में बीती रात बदमाशों ने 2 गाड़ियों में लगा दी आग। आग में एक इंडिका कार पूरी तरह से जलकर खाक। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में कुतुबुद्दीन रिसालदार के दरबार में लगाई हाजिरी। मजार पर चादर चढ़ाई, मांगी दुआ। नए साल पर रांची में खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर देवड़ी मंदिर पहुंचे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। दर्शन के दौरान धोनी ने फैंस से मिलाए हाथ। देवघर में रोजगार मेला 18 जनवरी को आयोजन। राज्य के अनुसार राज्य के युवाओं को रोजगार चुनने का यहां पर मिलेगा अवसर। जामताड़ा में खाद और बीज निगम के नाम पर कर्ज लेकर 50 लाख रुपए का गबन करने का मामला। 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला। दिनाजपुर में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा। मिनी बस और डंपर की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 22 घायल। कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद में लुटेरों ने एक घर में घुसकर महिला और उसके पति पर किया हमला। महिला को मौत के घाट उतार लाखों का माल लेकर फरार हुए। हमले में पति बुरी तरह से घायल। मुर्शिदाबाद में तड़के आए भूकंप के झटकों के दौरान भागते समय एक शख्स का दिल का दौरा पड़ने से मौत। घर में पसरा मातम। दक्षिण 24 परगना में गैंगवॉर में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तड़के 4:30 बजे मणिपुर समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मणिपुर में 8 लोगों की मौत हुई। 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। इंफाल में 33 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटकों के बाद एनडीआरएफ की टीम इंफाल पहुंची। भूकंप प्रभावित इलाकों में शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में भी भूकंप के झटके। जोरहाट में घरों से निकलकर भागे लोग। कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों से की बात। गृह मंत्री को स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा। असम के गुवाहाटी में भी भूकंप से हिली धरती। भूकंप के झटकों के दौरान ज्यादातर लोग सो रहे थे। अगरतला में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के बाद लोगों में दिखी दहशत। पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर भूकंप के झटके। सिलीगुड़ी में भूकंप के बाद लोगों में दहशत। बिहार के छपरा में भी सुबह भूकंप के झटकों से अफरा तफरी मची। लोगों के अनुसार करीब 5 सेकंड तक महसूस किए गए झटके।
झारखंड में भी कई जगहों पर भूकंप से कांपी धरती। गिरिडीह में महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली के होलांबी कला में एक दफ्तर में दिन दहाड़े फायरिंग। गोलीबारी में 21 साल के युवक की मौके पर ही मौत। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी का बयान, अगर कानून इजाजत दे तो रेप जैसे संगीन अपराध के दोषियों को गोली मारने में सबसे आगे होगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बस्सी ने कहा, दिल्ली वाले खुशकिस्मत हैं कि उनकी पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश की। स्पॉट फिक्सिंग में आईपीएल के पूर्व सीईओ सुंदर रमन को दी क्लीन चिट। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी